नमस्कार, मैं हूं शीनम शर्मा। स्वागत है इस बुलेटिन में आपका। आपको प्रयागराज में जो बड़ी कार्रवाई हो रही है वो दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है कानपुर से। कानपुर हिंसा के मुख्य आरोपी हयात जफर हाशमी के साइलेंट पार्टनर बिल्डर की अवैध इमारत को सील कर दिया गया है। तो देखिए, दोनों तरफ बराबर कार्रवाई हो रही है और कह सकते हैं कि एक उदाहरण पेश किया जा रहा है, क्योंकि शुरुआत जो बुलडोजर के तहत कार्रवाई की हुई थी वो कानपुर से ही हुई थी और अब बुलडोजर के तहत जो कार्रवाई की जा रही है दंगाइयों पर, बवालियों पर, वो पहुंच चुकी है प्रयागराज। लेकिन जो साइलेंट पार्टनर बिल्डर की बात निकलकर सामने आई, उसकी अवैध इमारत को अब सील कर दिया गया है। कानपुर हिंसा के मुख्य आरोपी, जो कि मास्टरमाइंड बताया गया, हयात जफर हाशमी। अवैध निर्माण जो लोग कर रहे हैं और इसमें कुछ लोग आदतन अवैध निर्माण करने वाले हैं, संगठित तरीके से कर रहे हैं, उनके बिल्डिंग की सीलिंग की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। कौन है ये यहाँ 95/95 इसी चंद्रेश्वर हाथे के पीछे एक बिल्डिंग है। सलीम, ये तो पुलिस जांच करके बताएगी, ये तो विवेचना का बिंदु। उनका नाम क्या? हाजी वसीफ क्या नाम? सलीम वाकर, सलीम उर्फ वाकर। उनके यहाँ करने जा रहे हैं। हाँ। चकेरी ओम बाबू मिश्रा फोन लाइन पर मौजूद है ज्यादा जानकारी के साथ। ओम बाबू, आपसे हम समझना चाहेंगे, सील कर दिया गया है बिल्डिंग को, जो पार्टनर बताया जा रहा है हयात जफर हाशमी का, और क्या कुछ कार्रवाई हुई है? जी, अभी पहली बिल्डिंग परिसर संख्या 95/95 ये परेड में है। ये से हयात जफर हाशमी का साइलेंट पार्टनर बताया जा रहा था। तो केडीए के अधिकारी हालांकि ये जांच का विषय बता रहे हैं, लेकिन इस बिल्डिंग को सील कर दिया गया है। मौके पर केडीए के अधिकारियों के साथ भारी सुरक्षा बल, पैरामिलिट्री फोर्स, पीएसी और स्थानीय पुलिस भी है और फिलहाल यहाँ शांति बनी हुई है। और अगली कार्रवाई डेकनगंज थाना क्षेत्र के प्रेमनगर इलाके में हाजी वसी की बिल्डिंग पर करने के लिए केडीए की टीम रवाना होने जा रही है। अच्छा, ये बिल्डिंग कहाँ पर है? क्या परेड में ही ये बिल्डिंग है जिसे सील किया गया है, जो हयात जफर हाशमी के पार्टनर बताया गया? जी, 3 तारीख को जो घटना हुई थी, यह बिल्डिंग उससे 200 मीटर दूरी पे है। यहाँ सद्भावना चौकी, परेड सद्भावना चौकी के जस्ट पीछे ये बिल्डिंग है। और कई बार केडीए के अधिकारियों ने हिदायत दी थी, नोटिस दी थी कि अवैध निर्माण न किया जाए, लेकिन भवन स्वामी ने 6 मंजिला इस निर्माण को बना लिया है। और बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। ओम बाबू मिश्रा हमारे साथ जुड़े थे। और हयात जफर हाशमी पर तो कार्रवाई की ही गई है, लेकिन ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जो जफर पर शिकंजा कसा गया है। पहली तस्वीर और दूसरी तस्वीर जो बुलडोजर के तहत कार्रवाई हो रही है वो आप देख सकते हैं। तो अवैध घर को तोड़ दिया गया है। पहली तस्वीर जो कार्रवाई यहां पर की गई है वो आप देख सकते हैं। 2 प्रॉपर्टीज को सील किया गया है। तो कानपुर से लेकर प्रयागराज तक ये ताबड़तोड़ एक्शन देखने को मिल रहा है योगी सरकार का, क्योंकि हिंसा को लेकर बड़ी कार्रवाई इस वक्त की जा रही है। दोनों ही जगहों पर गहमा गहमी का माहौल है। कानपुर की बात करें तो कानपुर में भी बिल्डिंग को सील किया गया है, जो बिल्डर सहयोगी बताया जा रहा है जफर का, और दूसरी तरफ अवैध घर को तोड़ा गया है प्रयागराज में, जो कि मास्टरमाइंड जावेद का घर है। हमारे साथ उपेंद्र, हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। हर तस्वीर न्यूज 18 पर वो लगातार शुरुआत से ही दिखा रहे हैं। उपेंद्र, लगभग 2.5 घंटे का वक्त होने वाला है इस कार्रवाई को शुरू हुए, कहां तक पहुंची कार्रवाई? जो है पोकलैंड मशीन आ गई है और मैं दिखा रहा हूं कि पोकलैंड मशीन से अब इस पूरे जो है जो मकान है इसको ढहाया जा रहा है। ये देखिए, पोकलैंड मशीन से मैं कोशिश करूंगा आपको दिखाने की कि जो है पोकलैंड मशीन से यहाँ पर किस तरीके से जो पूरा मकान है वो ढहाया जा रहा है। और यहाँ पर भी जो है अफसर है पीडीए के, वो भी मौजूद है और ये सामान जो है वो निकाला गया है। ये देखिए, पीडीए अब पोकलैंड, इसको सबसे किसी भी जो है इमारत को गिराने में पोकलैंड की भूमिका बिल्कुल। अब लगता है उपेंद्र ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, बहुत ही तेजी से अब लगता है कि ये कार्रवाई नजर आने वाली है। बिल्कुल
बिल्कुल, देखिए पोकलैंड की क्षमता ज्यादा होती है और किसी भी इमारत को जमींदोज करने में सबसे मजबूत मशीन मानी जाती है। इससे नदियों में खनन भी होता है। तो ये क्योंकि ये जो उसका आगे का हिस्सा होता है वो पहले इसीलिए जो बुलडोजर था उसको मंगा के जो बीम और टाई बीम वाला हिस्सा था उसको तोड़ लिया गया था और अब इससे जो भी दीवारें हैं वो ढा दी जाएंगी, जो भी दीवारें हैं वो जो है तोड़ दी जाएंगी। तो देखिए दोनों तरफ की आपको रोड दिखाई दे रही होगी, दोनों तरफ जो है हिस्सा तोड़ दिया। आप देखिए कितनी तेजी से जो पोकलैंड मशीन है वो कितनी तेजी से काम कर रही है। ये देखिए कितनी तेजी से पोकलैंड मशीन काम करती है और जैसा कि हम लोग बता रहे थे, न्यूज़ 18 बता रही थी कि पोकलैंड जैसे ही आएगी वैसे ही मिनटों में, मतलब जो कार्रवाई कई घंटों में होती है वो उससे आधे वक्त में ये पूरी कार्रवाई पूरी हो जाएगी। और इसी बात को हम बता रहे थे और वो तस्वीर भी अब सामने आ रही है। पोकलैंड से किस तरीके से पूरी इमारत को गिरा दिया जा रहा है। ये देखिए पोकलैंड कैसे अंदर घुस के कैसे मलबे को निकाल के दीवारों को फाड़ रहा है। अब बहुत तेजी से ये पूरा जो इमारत है उसको गिरा दिया जाएगा, बहुत तेजी से। ये देखिए पोकलैंड की गरजने की आवाज, दर्शकों को सुना रहे हैं गरजने की आवाज। पूरा इलाका धूल से सराबोर है। बिल्कुल उपेंद्र, लगातार तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं और ये देखिए पोकलैंड मशीन भी मंगवा ली गई है और इसके साथ अब कार्रवाई इसलिए की जा रही है ताकि ज्यादा वक्त ना लगे, क्योंकि आप देख सकते हैं गलियों में भीड़ भी इकट्ठा होना यहाँ पर शुरू हो गई थी। हालांकि एसपी सिटी ने बार बार लोगों से अपील की कि अपने अपने घर चले जाएं और गलियों में भीड़ इकट्ठा ना करें। पुलिस बल मौके पर मौजूद है। इसी बीच पोकलैंड मशीन को भी मंगवाया गया ताकि जल्द से जल्द इस इमारत को जमींदोज किया जा सके। पोकलैंड मशीन जिसकी क्षमता ज्यादा होती है बुलडोजर के मुकाबले, पहले 2 बुलडोजर लगाए गए थे और अब पोकलैंड मशीन के जरिए आप देखिए कितनी तेजी से काम हो रहा है। ये आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए कि मात्र 1 से 1.5 मिनट में ही कितना यहां पर जो है इस पूरी दीवार को रौंद दिया गया इस पोकलैंड मशीन की ओर से और अब जल्द से जल्द ये कार्रवाई होगी। उपेंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। उपेंद्र, लगता है कि अब करीबन 1 से 2 घंटे में इस पूरी बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया जाएगा, क्योंकि 2 बुलडोजर जो पहले लगाए गए हैं क्या उनके साथ भी कार्रवाई जारी रहेगी या सिर्फ पोकलैंड मशीन का इस्तेमाल यहां पर होगा? देखिए कभी भी जब किसी इमारत को, बड़ी इमारत को, मजबूत इमारत को ढाया जाता है तो उस पर जो प्रशासन होता है वो पहले बुलडोज़र मंगाता है, यानी जेसीबी मंगाता है, जिससे पहले जो वो पॉइंट होते हैं जहाँ पर कोई भी इमारत खड़ी होती है, यानी कि बुनियादी पॉइंट होते हैं, उसकी बीम, उसके पिलर, उसकी टाई बीम, उसके जॉइंट्स, तो वहाँ पर पहले जो है हिट किया जाता है ताकि वो मकान की उसको जो है कमज़ोर किया जा सके, बीम से तोड़ा जा सके। उसके बाद फिर जो है ये कोशिश होती है कि किसी तरीके से जो है अब उस मकान को अब तोड़ा जाए। तो वो जो पहला हिस्सा था वो 2 घंटे में हर जगह जितने भी बुनियादी पॉइंट थे, जितने भी जॉइंट्स थे, उनको तोड़ दिया गया और अब उसके बाद फिर पोकलैंड मशीन मंगाई जाती है जिसका जो आगे का हिस्सा होता है, जिसे आमतौर पर हम लोग बुलडोजर के तौर पर जिसको देखते हैं, बुलडोजर के तौर पर जिसकी तस्वीर वायरल होती है, जो वो आगे से जो भी दीवारें बचती हैं फिर मतलब क्योंकि चूंकि बुनियाद से तोड़ दिया जाता है तो फिर उसको सिर्फ ढाना बाकी होता है, उसके दीवारें हैं उसके मलबे को बाहर निकालना बाकी होता है। तो कुल मिला के ये बहुत ये प्रक्रियागत वो होता है ध्वस्तीकरण का। तो चूंकि ये मकान 2 खंड का बड़ा मकान था, हवेली थी, मजबूत बनी थी ये हवेली, तो ऐसे में इसलिए यहाँ पर भी उसका प्रयोग किया गया। पहले जेसीबी से दोनों तरफ से उसके जॉइंट्स को तोड़ा गया, पिलर्स को तोड़ा गया, उसके जो टाइबिंग वाले हिस्से थे वो तोड़े गए और ताकि जिस पर पूरा मकान बुनियाद के रूप में खड़ा है उसको पहले कमज़ोर किया जाए और फिर उसके बाद पोकलैंड मशीन मंगाई गई। और पोकलैंड मशीन से अब आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से पोकलैंड मशीन काम कर रही है और पोकलैंड मशीन से पूरा जो मकान है वो किस तरीके से जमींदोज किया जा रहा है, पूरी हवेली है वो किस तरीके से जमींदोज की जा रही है। बिल्कुल उपेंद्र, सर्वेश भी हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। ग्राउंड जीरो से हर तस्वीर आप सबसे पहले दिखा रहे हैं। उपेंद्र और सर्वेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर्वेश, एसपी सिटी ने अपील की थी कि आसपास की गलियों में जो लोग इकट्ठा हुए हैं वो हट जाए वहां से,
क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से चाहे हम बात कर लें, तो क्या अब आसपास की गलियों में अभी भी भीड़ है या फिर लोग अपने घरों की ओर रवाना हो गए हैं, क्योंकि काफी वक्त हो गया है कार्रवाई शुरू हुए? सर्वेश, आवाज मिल रही है आपको? उपेंद्र, आप सुन पा रहे हैं मुझे? आसपास की गलियों में जो भीड़ इकट्ठा हुई थी, क्या वो अपने घर की ओर रवाना हुए? देखिए, आसपास की जो गलियों में भीड़ थी वो जो है यहाँ से उनको मूवमेंट को उनको दूसरी तरफ कर दिया गया है, क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। तो ऐसे में कोई जनहानि होने की आशंका थी, इसलिए फोर्स ने भीड़ को अलग कर दिया है। और अब यहाँ पर जो है जिस तरीके से पूरे इसको पथरे खाली करा के सिर्फ और सिर्फ अब जो पोकलैंड मशीन है, यानी कि जो असली बुलडोज़र है, वो चलाया जा रहा है और उस बुलडोज़र से जो है इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। और इसी बात का शायद इंतज़ार भी था कि कब जो है ये वाला जो हिस्सा था जिसको अब मतलब ढाना था, पोकलैंड वाले जो पोकलैंड मशीन से, पोकलैंड मशीन से बहुत तेज़ी से पहले सब पिलर्स पे टाई बीम पर चोट की गई, उनको कमज़ोर किया गया। उसके बाद पोकलैंड मशीन से जो है अब आप देख ही रहे हैं कि जो दूसरी तरफ की मेन गेट से जो दूसरी तरफ का हिस्सा है वो जो है गिरवा दिया। हमारे साथी सर्वेश भी है। सर्वेश भी लगातार इस पूरे उस पे जुड़े हुए हैं, तो सर्वेश भी उस तरफ है और मैं सर्वेश है ज्योति है, तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि सर्वेश ज्योति को भी संपर्क कर सकूं। लेकिन जिस तरीके से मैं बता रहा हूं कि पहले पूरे टाई बीम को जो है तोड़ा गया, टाई बीम को नुकसान पहुंचाया गया, और उसके बाद अब देखिए किस तरीके से बहुत तेजी से पोकलैंड मशीन जो है वो इस जावेद के पूरे घर को जमींदोज कर रही है। बात करने के लिए हमारे साथ सर्वेश भी जुड़ गए, जो इस पूरी घटना को शुरुआत से कड़ी देख रहे हैं। सर्वेश, देखिए, निश्चित तौर पर यह बड़ी कार्रवाई है और पोकलैंड मशीन आने के बाद मैं देख रहा हूं उपेंद्र कि 10 मिनट के अंदर पूरी दीवार को पोल कर दिया गया है, दोनों तरफ से आर पार दिखाई दे रहा है। अब ये लग रहा है कि कुछ ही मिनटों में, कुछ ही क्षणों में पूरी बिल्डिंग ये जमींदोज हो जाएगी। और जिस तरह की ये कार्रवाई की जा रही है वो अपने आप में एक ट्रेलर है, एक बड़ी चेतावनी है ऐसे लोगों के लिए कि जो लोग भी सरकार की बातों को नहीं मानते और जो नियम कानून को नहीं मानते और पब्लिक आर्डर को डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं, तो वो कार्रवाई यहाँ पर देखने को मिल रही है। और पोकलैंड आने के बाद जिस तेजी से कार्रवाई हुई 10 मिनट के अंदर, ये कहा जा रहा है कि 10 मिनट के अंदर आप देख सकते हैं, यहाँ पर दर्शक हमारे देख रहे हैं कि किस तरह से पूरे दीवार को 2 मंजिला मकान था, पूरी दीवार लगभग खत्म हो गई है। और इसके साथ ही साथ हम देख सकते हैं कि दोनों तरफ अब दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है जो एक्सपर्ट हैं वो बेहतर बताएंगे, लेकिन जितना मैंने यहाँ पर पीडीए की कार्रवाई को देखा है उसके लिहाज से मुझे ये लग रहा है कि ये 10 से 15 मिनट में ही अगर इसी तरह से कार्रवाई जारी रही तो ये पूरा मकान जमींदोज हो सकता है। और इसके बाद तमाम जो अन्य आरोपी इसमें चिन्हित किए गए हैं, अटाला की तरफ कुछ लोगों को चिन्हित किया गया है, उनके मकानों पर भी इसी तरह की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई आगे अमल में लाई जाएगी। तो ये एक ट्रेलर है, टिट फॉर टैट, मतलब जैसे को तैसा, जैसा आपने किया वैसा आपके साथ हो रहा है, जैसा आप करोगे वैसा भरोगे, सीएम योगी आदित्यनाथ खुद कहते हैं। और आज उसी का स्वरूप यहाँ देखने को मिल रहा है कि आज उनके जो बिल्डिंग्स हैं उनके ऊपर बुलडोजर चलने की कार्रवाई यहाँ पर शुरू कर दी गई है। और 10 तारीख को यहाँ पर बवाल हुआ था और हिंसा हुई थी, पत्थरबाजी हुई थी, और सिर्फ 2 दिन लगा, 2 दिन के अंदर 68 लोग गिरफ्तार करके जेल भेजे, 23 गिरफ्तारियां और अभी हुई हैं। लेकिन इसके बाद बड़ी कार्रवाई जो है, जो मास्टरमाइंड है इस घटना का, जावेद मोहम्मद, जिसका आवास करेली इलाके के गौस नगर में है, जेके आशियाना कॉलोनी कही जाती है, यहाँ इसका आलिशान मकान था, करीब 1500-1600 स्क्वायर फीट में। उस मकान को यहाँ पर जमींदोज कर दिया। और आरोप क्या है, सबसे बड़ी बात दर्शक जानना चाहेंगे कि आखिर कमी क्या थी जिसकी वजह से इस मकान को जमींदोज किया गया। ये मकान बगैर पीडीए से स्वीकृत नक्शे के बनाया गया था, उसी आरोप में इसके खिलाफ कार्रवाई की गई है। और ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कोई आज नहीं शुरू हुई है। ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के लिए पीडीए ने 10 मई 2022 को नोटिस जारी किया था। उस नोटिस पर 24 मई 2022 तक जवाब मांगा था, तमाम कागजात मांगे थे कि वो अपने कागजात को दिखाएं, लेकिन जावेद मोहम्मद ने ऐसा कुछ नहीं किया, जिसके बाद ये कार्रवाई की गई है। 25 तारीख को डिमोलिशन ऑर्डर पारित किया गया और कल इसमें रात में घर पर
ये नोटिस चस्पा कर दिया गया कि 11 बजे तक अपने मकान को जावेद मोहम्मद खाली कर दें, उनके परिजन खाली कर दें और उसके बाद ये कार्रवाई होगी। 11 बजे के बाद पीडीए की टीम और पुलिस और प्रशासन बड़ी संख्या में यहाँ पर जुटनी शुरू हो गई थी और इसके साथ ही साथ यहाँ पर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स आई थी, पीडीए के अधिकारी आए। इनकी सबसे पहले ब्रीफिंग हुई और करीब 1 बजे वो दस्ता करेली थाने से गौस नगर के लिए मूव कर गया और मूव करने के बाद यहाँ पर 2 जेसीबी पहले घर को खाली कराया गया, कुछ सामान था उसको बाहर किया गया, हालांकि घर के अंदर कोई नहीं था और उसके बाद यहाँ पर कार्रवाई शुरू की गई और कार्रवाई शुरू होने के बाद लगा कि इसमें काफ़ी टाइम लगेगा। फिर पीडीए के अधिकारियों ने प्रशासन के साथ राय मशविरा किया और पोकलैंड मशीन को मौके पर बुलाया गया। पोकलैंड मशीन आने के बाद तेजी से कार्रवाई शुरू हो गई और मैं आपको बता दूं कि एक तरफ की पूरी दीवार, एक बाउंड्री है, उसको तोड़कर पोकलैंड मशीन को अंदर किया गया और अब लगभग पूरी दीवार को जो है तोड़ दिया गया है। दूसरे तरफ आर पार दिखाई दे रहा है, कुछ पिलर्स बचे हैं। अब इसमें तकनीकी जो विशेषज्ञ हैं पीडीए के, वो बताएंगे कि किस पिलर को पहले गिराना है, किसको बाद में गिराना है, जिससे कि ये पूरा मकान जमींदोज हो जाए, भरभरा कर गिर जाए, लेकिन कोई नुकसान न हो। जो कर्मचारी इसको तोड़ने में लगे हैं, जो मशीनें लगी हैं, उनको कोई क्षति न हो, तो इस तरह की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। और मैं आपको बताऊं कि ये लगातार गिरा, एक हिस्सा गिरा, यहाँ पर एक बड़ा हिस्सा गिरा, ऊपर की 2 मंजिली जो छत है उसका एक हिस्सा यहाँ पर गिर चुका है। आप देख सकते हैं, दर्शक देख सकते हैं, मतलब पोकलैंड मशीन ने अपना काम कर दिया है। पोकलैंड मशीन ने पूरी तरह से अपना काम कर दिया है। जिस उद्देश्य के लिए इसको बुलाया गया था, इसने छत को सीधे सीधे तोड़ दिया है। मतलब 1/4 मकान का जो हिस्सा है, दर्शक देख पा रहे हैं, वो मकान का 1/4 हिस्सा यहाँ पर टूट गया है और पूरी तरह से यहाँ पर अब ये मकान कुछ ही चंद मिनटों में यह मकान पूरी तरह से यहाँ पर जमींदोज हो जाएगा। तो ये 1/4 हिस्सा यहाँ पर पूरी तरह से टूट चुका है और इसके साथ ही साथ ये कार्रवाई अभी भी जारी है। तो पोकलैंड मशीन जिस उद्देश्य के लिए बुलाई गई थी, वो उद्देश्य यहाँ पर पूरा होता दिख रहा है। वो बड़ी कार्रवाई यहाँ पर बिल्कुल बड़ी कार्रवाई दिख रही है और हम इसके लिए जो पूरा एक हिस्सा गिरा दिया गया है, तो जो है इसको पूरी जो है कार्रवाई को बता रहे थे कि ये पूरी कार्रवाई है और इसको देखने के लिए बहुत संख्या में भीड़ भी जुटी है। तो जो है वो इसके देखिए पोकलैंड ने अपना पूरा काम कर दिया है। पूरा हिस्सा जो है वो ढा दिया गया है, जिसके लिए बताया जा रहा था, जिसके लिए पोकलैंड मशीन को बुलाया गया था, तो वो काम पोकलैंड मशीन ने अपना कर दिया है। जो है तो जो है ये देखिए पूरे हिस्से को छत पर पहुंच गई, छत से ढहा दिया है पूरे मकान को, छत से पूरे मकान को ढहा दिया है। और उसके बाद जो है अब ये जो जिस पर्पस के लिए पोकलैंड मशीन मंगाई गई थी वो पूरा हो गया है, यानी कि पूरा जो मकान है वो जमींदोज कर दिया गया है। पूरा मकान जो है अब जमींदोज कर दिया। अब यहाँ पर केवल मलबा, जमींदोज इमारत और जो है केवल जमींदोज इमारत, मलबा वही मिला है और जो है यहाँ पर अब सिर्फ मलबा मिला है। और देखिए महिला फोर्स लगातार यहाँ पे आ गई और जब अब जो है कितनी देर और लगेगी हम बात भी कर लेते हैं। हमारे साथ सीओ आस्था जायसवाल जी है। आस्था जी, कितनी देर और लग सकती है एक अनुमान के मुताबिक? तो चारों तरफ से नाकाबंदी करी रखी है फोर्स के लिहाज से, सुरक्षा के लिहाज से। तो जो है फिलहाल अभी कुछ नहीं है, लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ कि देखिए ये शुरुआत से गेट से पीछे तक की दीवार जो पूरी तरीके से जमींदोज कर दी गई है। और यहाँ पर जी सर्विस, अब मुझे लगता है कि कुछ घंटों की ही बात हो गई। मुझे तो लगता है कि बहुत कम समय बचा है, क्योंकि जिस रफ्तार से पोकलैंड ने अपना काम किया है, वो पोकलैंड जिसको इसी काम के लिए बुलाया गया था, उसने अपना काम लगभग कर दिया है। पहले दीवारों को क्षतिग्रस्त किया गया, अब उसके बाद दूसरे मंजिल की जो छत थी उसको तोड़ने का काम शुरू किया और उसको भी काफ़ी हद तक तोड़ दिया गया है। मकान पूरी तरह से कमज़ोर हो गया है, कभी भी वो भरभरा कर गिर सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि लगभग काम पूरा हो गया है और आधे घंटे का मुझे लगता है कि अगर हम पूरी बात करें तो आधे घंटे के अंदर अब ये मकान पूरी तरह से जमींदोज हो सकता है। तो कह सकते हैं कि पोकलैंड ने अपना काम कर दिया है और 1/4 हिस्सा जो है ये मकान का छत का भी अब पूरी तरह से जमींदोज हो चुका है, वो मलबे में तब्दील हो गया है। छत का आधी छत तो ढा दी गई है, बस आधी छत ढाना बाकी है। इसके बाद तो पूरा काम हो ही गया जो तस्वीरों में दिख रहा है हमको।
ये निश्चित तौर पर जो तस्वीरों में दिख रहा है वो बिल्कुल साफ है कि दूसरी तरफ भी जो है जेसीबी मशीनें लगी थी, उस तरफ भी काम किया गया। लेकिन जब पोकलैंड आई तो उपेंद्र, मैं आपको बताऊं कि पोकलैंड मशीन इसीलिए बुलाई गई थी कि काम को जल्दी किया जा सके, क्योंकि इलाका ऐसा है कि ये मुस्लिम आबादी है, यहाँ पर किसी तरह का उपद्रव, कोई बवाल न हो, इसके लिए पर्याप्त यहाँ पर पुलिस बल को तैनात किया गया था। क्या पीडीए ने भी अपने कैमरा पर्सन बुलवाए थे ताकि इसके लिए पीडीए के कैमरा पर्सन भी है? आप लोगों ने भी वीडियोग्राफी की है पीडीए की ओर से? क्या वीडियोग्राफी की आप लोगों ने? बहुत कुछ की है, कमरे की है, पूरा किचन की है, पूरा घर के लिए है, ओके। बुलडोजर चल रहा उसके लिए है। अच्छा, बुलडोजर चल रहा है उसके लिए। तो क्या कुछ अंदर कुछ मिला भी कुछ? अंदर वही सामान है। जब आप लोग अंदर दाखिल हुए तो हुआ क्या? देखिए आंखों देखी जुबानी, हम देखो आंखों जुबानी सुना रहे हैं। क्या नाम है आपका? समीर। शमीर, क्या कैसे हुआ, कैसे शुरुआत हुई, आप अंदर गए, पूरा विस्तार से बताइए। अंदर गए, अच्छी तरीके से शूट किया, पूरा किचन शूट किया, उसके बाद ऊपर छत पे गए, पूरा छत शूट की, जितने कमरे थे सब कुछ शूट किया। कमरे 6-7 कमरे हैं। एक में कंप्यूटर लगा हुआ था, एक में क्या नाम से पूरा बर्तन रखा हुआ था। किचन 2 किचन है। सामान क्या आपको लगता है, आप चूंकि अनुभव है आपको, तो सामान क्या आपको लगता है काफी हद तक निकाला जा चुका था या सामान पूरा रखा था? सामान पड़ा हुआ था वैसे ही, चितड़ा बितड़ा, बेड फेड सब वैसे ही पड़ी हुई थी, पूरा सामान पड़ा जी। तो सामान ज़्यादा नहीं निकला। देखिए सामान नहीं निकला, ये बड़ी अहम बात सर्वेश कह रहे हैं ये कि सामान नहीं निकला। निश्चित तौर पर हो सकता है नहीं निकला, लेकिन पीडीए ने विधिक कार्रवाई की थी। 11 बजे तक की मोहलत भी थी कि 11 बजे तक लोग अपने सामान को निकाल लें, और जैसे कि पीडीए के फोटोग्राफर्स बता रहे हैं कि सामान अगर नहीं निकला तो फिर पीडीए के पास, इसीलिए शायद पीडीए ने इसकी वीडियोग्राफी भी कराई हो कि हमने तो मोहलत उसमें रखेगी सुपुर्दगी में, ताकि किसी तरीके से कल जब क्लेम करें जावेद या जावेद का परिवार तो इसको जो है यहाँ पर किया जा सके। तो हम ये लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं, लगातार इस पूरे जावेद की जो जमींदोज होते मकान की, कि देखिए दूसरे जब छत गिर गई तो अब कुछ बचा नहीं सर्वेश, सब छत गिर गई तो अब कुछ बचा नहीं, अब कुछ घंटों का ही काम रह गया। मलबे को कभी कभी छोड़ भी दिया जाता है, क्योंकि बाद में फिर उसको थोड़ा थोड़ा तोड़ा जाता है, बुनियाद से, मतलब छत से लेकर बुनियाद तोड़ देना। देखिए निश्चित तौर पर जो अभी तक ट्रेंड देखे गए हैं, माफियाओं के जो मकानों को का ध्वस्तीकरण किया गया है तो उसमें यही ट्रेंड होता था, लेकिन इसमें मैंने पहली बार देखा है उपेंद्र खुद की, इसमें छत से तोड़ने की कार्रवाई जो है पोकलैंड मशीन ने की है। नहीं तो आमतौर पर जैसे मैंने दर्शकों को बताया कि पहले वो पिलर्स को कमजोर करते हैं, फिर एक पिलर्स को तोड़ते हैं और पूरा मकान भरभरा कर गिर जाता है। लेकिन यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि एक दूसरी टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है कि पोकलैंड से न केवल एक साइड की पूरी दीवारों को ध्वस्त किया गया है, बल्कि पोकलैंड ने 2 मंजिले मकान की छत को भी डिमोलिश करने की कार्रवाई शुरू कर दी है। और अब मैं कह सकता हूँ जो अभी तक की कार्रवाई है, जिसको दर्शक हमारे न्यूज़ 18 पर देख रहे हैं, वो मैं ये कह सकता हूँ करीब आधा जो मकान है वो जमींदोज हो गया है, और अब कुछ ही मिनटों में पूरा मकान जमींदोज हो सकता है। मुझे तो लगता है घंटे भर का भी समय नहीं है, मुझे लगता है इससे कम समय में अब पूरा मकान जमींदोज हो जाएगा और जो कार्रवाई है वो फिनिश हो जाएगी आज की कार्रवाई। और इसके बाद जो अन्य लोग चिन्हित किए गए हैं इस पूरे बलवे में, हिंसा और बवाल में, जुमे की नमाज के बाद जो हुआ था शुक्रवार को यानी 10 जून को, उसमें अन्य लोगों पर भी जो कार्रवाई होनी है वो कार्रवाई मुझे लगता है कल से देखने को हमको प्रयागराज में मिलेगी। जी, तो ये चूंकि मुख्य आरोपी थे जावेद, तो इनके ऊपर एक्शन के बाद अब मुझे लगता है सिलसिलेवार तरीके से, कड़ीवार तरीके से जो है प्रशासन आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करेगा। मुझे लगता है कि अब 37 लोगों की लिस्ट तो कल ही बनी थी। जी, निश्चित तौर पर 37 लोगों की लिस्ट बनी है, जिसको राजस्व और पीडीए की टीम ने तैयार किया है प्रॉपर ढंग से। अब उन पर बुलडोजर की कार्रवाई हो सकती है, और खासतौर पर जो अटाला का इलाका है, अटाले में तमाम ऐसी दुकानें बनी हुई हैं जिन्होंने इंक्रोचमेंट किया है नाले के ऊपर। नाले की सफाई में भी दिक्कत आती है, मानसून सीजन आने वाला है 17 जून से आसपास, और नाले की सफाई भी करनी थी। अब प्रशासन को ये मौका है तो प्रशासन उन तमाम दुकानों के ऊपर भी बुलडोजर चलाने जा रहा है, और इसके पीछे ये भी कहा जा रहा है कि ये लोग भी इस हिंसा को और बवाल कराने में इनकी अहम भूमिका रही थी, तो इनके खिलाफ भी अब कार्रवाई की तैयारी कर ली गई है। तो मुझे लगता है कि ये कार्रवाइयाँ भी जल्द ही देखने को मिलेगी। हो सकता है इसकी शुरुआत कल से भी हो सकती है, यानी सोमवार से 13 जून से भी इसकी शुरुआत और कार्रवाई हो सकती है। फिलहाल ये जो बड़ी कार्रवाई आज हो रही है ये अपने आप में नज़ीर है, और पूरे प्रदेश और जहाँ तक भी लोग न्यूज़ 18 को देख रहे हैं, इस कार्रवाई को देख रहे हैं, तो ये योगी सरकार का एक बड़ा संदेश है उन तमाम लोगों के लिए कि अगर आपने कानून को तोड़ा, आपने लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब करने की कोशिश की, कम्युनल हार्मोनी को आपने डिस्टर्ब किया, और
नियम कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश की तो इसी तरह का अंजाम होगा और सरकार कहीं भी बख्शने वाली नहीं है। और सरकार बिल्कुल, और वाकई नजीर है ये कार्रवाई, लगातार ये कार्रवाई न्यूज़ 18 आपको दिखाता रहेगा। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकना होगा, ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे कि क्या हुआ प्रयागराज में हो रही इस कार्रवाई में।